जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी गई है। ये अहम खबर है। जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने में कामयाब हो गई है। बहुत कोशिशें की गई इस जलसे को नाकाम करने के लिए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और इस्लामाबाद की इंतजामिया की जानिब से इस जलसा ना करने के ऊपर काफी ज्यादा जो है जोर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले कुछ दिनों से जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ये ऑफिशियल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खासकर इस्लामाबाद केपी के अलावा पाकिस्तान भर में यह पहला जलसा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी गई है। यह आप अहम खबर है जिस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाता है। लेकिन अहम खबर इसमें भी शामिल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से ज्यादा तकरीबन शराइत उनके ऊपर लागू कर दी गई हैं कि अगर वो जलसा करेंगे तो इन शराइत के ऊपर करेंगे, जिसमें जो अहम शराइत है उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद करेगी और रियासत के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेगी, इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं करेगी, हुल्लड़बाजी करेगी तो उनके ऊपर 780 का मुकदमा दर्ज होगा। बहुत संगीन शराइत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस जलसे के हवाले से दरखास्त आमिर मसूद मुगल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उनकी जानिब से दरखास्त की गई थी और दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस जलसे की इजाजत की दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने की और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से उनका कहना है कि किसी भी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इन शराइत से बाहर अगर वो जलसा करेंगे तो किसी किस्म का जो होगा वो दोबारा जलसा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये वो कड़ी शराइत रख दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसों में क्या तकरीरें करती है। रियासत के खिलाफ नहीं बोल सकते, इदारों के खिलाफ नहीं बोल सकते, हर्जासराई नहीं कर सकते, इसके अलावा हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते। ये वो शराइत है। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसों में क्या वो बाजा बजाएगी, किसके ऊपर बात करेगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह भी चीज मेंशन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं भी जलसे के दौरान जो है इस किस्म की वायलेशन करेगी तो उसको दोबारा कभी जलसा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। कड़ी से कड़ी जो है वो शराइत रखी गई है। हालांकि अमूमन जो है जमहूरी ममालिक में ऐसा होता नहीं है कि जहां भी कोई पब्लिक क्राउड होता है, सियासी जमातें जो है वो जलसा करती हैं तो वो अपनी अल्लाह अमल की बातें करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हुकूमती को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो ये वो जलसा होगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता क्या अब कंटेंट होगा तो मुझे नहीं समझ आ रही कि जो इस जलसे में पहुंचेंगे, जैसे मौलाना फजल रहमान भी हो सकते हैं, शेख रशीद हो सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई हो सकते हैं, दीगर, क्योंकि ये अब ग्रैंड अलायंस के तौर पर यह जलसा होगा जिसमें मौलाना फजल रहमान की क़यादत भी शामिल होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शामिल होगी, सुन्नी इत्तेहाद की होगी, अल्लामा राजा नासिर होंगे। लेकिन हमने देखा है कि ये 24 घंटे वो रहनुमा जो इस वक्त इदारों के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, इदारों को खिलाफ वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, तो अब जलसा गाह के दौरान वो अवाम को क्या सुनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा थिंक टॉक है। लेकिन कड़ी से कड़ी शराइत के पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कैसा जलसा करेगी, तो ये जलसा जो है 8 जून को होगा इस्लामाबाद में, जिसमें मुल्क भर से कारकुनान को इसमें शिरकत की दावत दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरफ से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबी जो है वो बड़ी नाप तोल कर मिली है। बहुत मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने में। अगर किसी भी फर्द वाहिद ने तकरीर के दौरान इदारों के खिलाफ कोई बात कर दी तो यूं लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा कभी जलसा करने की इजाजत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और पेचीदगी है इस बात में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जलसे में सुनाएगी क्या, अवाम में क्या करेगी, कारकुनों के साथ बातचीत कैसे करेगी, तकारीर जो होंगी उनका कंटेंट क्या होगा। मौलाना फजल रहमान की बात की जाए, इसी तरह अल्लामा राजा नासिर की बात की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत की बात कही जाए तो उनके जो तकरीरें हालिया उठाकर देखें या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो वो सारी की सारी इदारों के खिलाफ है। तो अब इदारों के खिलाफ
जलसे में बात करने से रोक दिया गया है। बीच में 40 से ज्यादा शराइत है। इस शराइत को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉलो नहीं करेगी तो उनको दोबारा जलसे की इजाजत भी नहीं मिलेगी, बल्कि अगर कोई वायलेशन इसमें होगी तो उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। तो ये कड़ी की शराइत है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ग्रैंड अलायंस को जो है वो सामना करने पड़े। अब देखना होगा कि जलसा गाह में जो कैदीन है वो किस किस्म की तकारीर करते हैं, तो ये 8 जून को पता चलेगा। जी